जो आइए आज देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ बाइनोमियल। हम लोग पढ़े थे अभी कुछ 2 दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि मोनोमियल विथ मोनोमियल यानी कि एक पद से एक पद का गुणा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक पद से दो पद का गुणा। देखिए क्वेश्चन है आपका, दिया क्या है, दिया है 3x बाय ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। ठीक, हम बोले थे मल्टीप्लिकेशन का अगर क्वेश्चन है तो बाई का मतलब होगा कि आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आपका पहला देखिए क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन है आपका 3x। ठीक, इसमें से एक चीज को पहले आप इधर पहले लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 3x ये हो गया 2x प्लस का 5y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कितना 6। x और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम पहले बता चुके थे कि जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो चर राशि क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस से करने पे आता है प्लस 5 और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 15। x और y का आ जाएगा आपका एक्स वाई। ये हो गया इसका आंसर ये। ठीक, आइए दूसरा देखा जाए। देखिए दूसरा को क्वेश्चन दिया है, ये चीज़ पहले दे दिया, जो यहाँ पे लास्ट में देना चाहिए तो ये चीज़ पहले दे दिया है। तो हम लोग पहले इसको इस तरह बना लेते हैं, 5xy ब्रैकेट में 3xy प्लस का 2y। चलिए आइए देखिए, देखिए दिया है आपका 5 और 3 का, पहले इसका इसका गुणा करेंगे तो 5 और 3 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। x करेंगे तो x स्क्वायर, y का करेंगे तो y स्क्वायर। इतना तो समझ में आएगा कि खाली मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो चर राशि है उसको जोड़ देना है। फिर आते हैं प्लस है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस का करेंगे तो प्लस 5 दूना 10। ये हो गया x आपका सिंगल है, यहाँ पे x नहीं है तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे खाली है तो x। ये हो गया y और y का करेंगे तो y स्क्वायर, इसका ये आंसर हो गया ये। देखिए समझ में आया। अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है बटे का है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका बटे का। यह 9 बटे का 2 x के पावर 2 y। ये हो गया बाई ब्रैकेट में है आपका x प्लस का 2y। आइए देखा जाए इसको, बस इसमें एक और मान का वाला मान रखने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आप लोग को एक पद का एक पद से गुणा बता दिए कैसे करना है। आइए देखा जाए। देखिए दिया हम पहले ही बोले थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब बटे का क्वेश्चन रहता है, अगर कोई बटा नहीं दिया तो उसके नीचे हम लोग हमेशा मानते हैं क्या है, एक। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 बटे का 2, x यहाँ पे आपका 2 तो है, x यहाँ पे आपका 1 है तो हो जाएगा 3। y आपका कहा जाए तो सिंगल है, वहाँ पे y नहीं है तो ये आ गया आपका y। ये हो गया। अब फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 9। देखिए प्लस यहाँ पे है और प्लस इसके साथ भी है तो मानेंगे क्या प्लस, तो आ जाएगा 2 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। नीचे 1 अगर मानेंगे तो आ जाएगा आपका 2। ये हो गया। फिर x के पावर 2 और यहाँ पे आपका नहीं है x तो ये आ जाएगा x के पावर 2, y और y का पावर आपका एक और y यहाँ पे है, एक यहाँ पे y है तो जुड़ के आपका आ जाएगा y का पावर 2। कटने लगा तो काट दीजिएगा, देखिए कटने लायक है 9 बटे का 2, ये आपका हो जाएगा x के पावर 3 y प्लस इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 1 और 9, यानी कि 9 बटे का 1, 9 बटे का 1 x के पावर 2 और y के पावर 2। इसका आंसर हो गया आपका ये। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस जो आपका है कि नॉर्मली जो हम लोग मान रख के निकालते हैं, बोलते हैं कि इसका इवेल्युएट कीजिए यानी कि मूल्यांकन कीजिए। देखिए कि आता है कि नहीं आता है। देखिए हम लोग एक वैल्यू रख के निकालते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है कि बोला है क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, गुणा होता है, प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन आपका दिया क्या, देखिए 24x के पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। यहाँ पे फिर क्वेश्चन दे दिया इवैल्यूएट कीजिए, ये आपका इवैल्यूएट कीजिए। देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पे दिया x का मान दिया, x का मान दिया आपका
2 लेके निकालना है। पहले इसको हल कर लेते हैं तब अगला हल करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे, पहले ये पद को इस पद से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 24, यहाँ पे x है इसमें नहीं है तो x की पावर ये 2 आपका इसी तरह रहेगा। ठीक, आगे हम लोग क्या मानते हैं, प्लस प्लस और माइनस का करेंगे तो माइनस, कितना आ जाएगा 24 दूना 48, माइनस का 48, ये हो गया। x यहाँ पे 2 है 1 है, कितना हो जाएगा, अगर हम कहें x के पावर 2 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 24 x के पावर 2 माइनस 48 x के पावर 3। देखिए ये इसका आंसर निकला है। अभी इसका हम लोग मान नहीं रख के निकाले, अब यहाँ पे निकालेंगे x का मान रखने पर, या हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वी पुट द वैल्यू ऑफ x। चलिए x का मान रखने पर, आइए देखा जाए। देखिए जहाँ जहाँ आपका x दिया है बस उसी जगह हमको लेना क्या है, 2 लेना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि इवैल्यूएट कीजिए। देखिए दिया है 24 24 इंटू x के पावर 2 है। अब हम ये आपको बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर देता है, यानी कि अगर x का वैल्यू दिया क्या है आपका 2 दिया है, 2 के पावर हमको कितना लेना है, 2 लेना है। यानी कि इस 2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो आ कितना जाएगा आपका 4। यानी कि अगर हम कहें 2 के पावर 2 लिखेंगे तो आ कितना जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पे माइनस 48, ये हो गया। x के पावर यानी कि x का मान कितना है आपका 2 दिया है, चलिए पावर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो बताते हैं, देखते हैं। देखिए 24 ये आपका इसी तरह रहेगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, ये हो गया माइनस। अब आते हैं 48 आपका इसी तरह रहेगा, 2 के पावर 3 करेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे तो देखिए कितना आता है, कितना 2 2 4 2 8, अब आ जाएगा 8। आइए किया जाएगा मल्टीप्लाई, खाली करके माइनस करना है क्योंकि दोनों में ही आपका गुणा ये भी है गुणा ये भी है, फिर माइनस करना है। 4 चौका 16 के 6 हासिल गया 1, फिर 4 दूना 8 8 1 9, कितना आ गया, यानी कि 96 आ गया, माइनस 8 8 64 64 के 4 हासिल गया आपका 6, फिर 8 चौका 32 32 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना 38, ये हो गया। हमको पता है आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होगा क्या माइनस, तो घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 8, यहाँ बचा 7 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, कैरी देगा ये 3, इसको कैरी देगा 17 17 में से 9 गया तो आपका 8, 2 आपका यहाँ बचा 2, माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस में आपका आंसर। ठीक,